सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की क्लासेस के अंदर हम CSS कर रहे हैं और इसके पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम फ्लोट का यूज करते हैं। फ्लोट का यूज करके मैंने बताया था कि इन सेक्शन को कैसे हम लेफ्ट और राइट में मूव करवा सकते हैं। तो इसमें मैंने साथ साथ में आपको ये भी कहा था कि हम पोजीशन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है उस क्लास में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिए। तो अगर आपने यहाँ तक के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उस प्लेलिस्ट का, जहाँ से वेब डेवलपमेंट की सारी क्लासेज आप देख सकते हो। इसके साथ कंप्यूटर फंडामेंटल और टाइपिंग क्लासेस भी आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो ये मेरे पास में वही क्लास एंड आईडी वाली फाइल ओपन है मेरे पास में। मैंने इसमें सिंपल सारी सेटिंग कर रखी है, वो मैंने इसमें आईडी बना रखी है, क्लास बना रखी है, और इस प्रकार से 3 सेक्शन मैंने इसमें डिव ले रखे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि आज इसमें पोजीशन करूँ, लेकिन पोजीशन के अंदर आपको समझाना ज़रूरी है कि सबसे पहले फ्लोट और पोजीशन में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए पेंट ब्रश का यूज कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक DIV है, जैसे ये एक DIV है रेड कलर का वैसा ही, और इसके नीचे एक और है जो हमारा ये ब्लू कलर का है वैसा। ठीक है, तो फ्लोट के अंदर तो क्या होता है, जैसे मैं इसको इसके पीछे लगाना चाहता हूँ तो मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूँ तो ये लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया लेफ्ट, और यहाँ पे क्या आएगा राइट। तो अब मैं इसको मूव करवाना चाहूँगा तो इधर मूव भी करवा सकता हूँ राइट में। ये तो क्या फ्लोट का काम। लेकिन आप एज्यूम करो कि मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो ये ना तो लेफ्ट हुआ प्योर, ना पूरा राइट हुआ, ये थोड़ा सा क्या हो गया आगे हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया 200 पिक्सल पे आप इसे मूव करवा रहे हो। तो ये जो चीज़ होती है, चाहे इसको लेफ्ट से मूव करवाना चाहे ऐसे मूव करवाना, ये जो चीज़ होती है ये किसमें होती है, पोजीशन के अंदर होती है। तो पोजीशन कैसे काम करती है, ये ऐसे काम करती है जहाँ पे आपको कोई ऐसी जगह लगाना पड़ती है, जैसे पिक्सल के अंदर लगाओ तो आप पूरा एग्जैक्ट लेफ्ट एग्जैक्ट राइट आप नहीं लगाना चाहते हो तो पोजीशन का यूज करो। ठीक है, ये मार्जिन भी ऐसे हो सकता है, लेकिन मार्जिन पोजीशन में फ़र्क है दोनों, वो भी बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मार्जिन और पैडिंग भी साथ साथ में करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया पोजीशन का यूज किया है। तो अब चलते हैं इसके अंदर। तो अब इसकी कोडिंग करें अगर आपने, तो कोडिंग के देखो ये हमारी कोडिंग जो पहले से कर रखी है हमने वही है, ये आपने भी कर रखी है क्लास आईडी वाली। हम पहले सारा काम करते हैं इस फर्स्ट सेक्शन पे, इसके अंदर लगाते हैं पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट सेक्शन है इसकी हम जो हमने आईडी बना रखी है उसमें आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे POSI पोजीशन, और पोजीशन को कर देंगे हम, इसका जो सबसे 3 तरीके बेसिकली होते हैं वो है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है हमारा फिक्स्ड। तो सबसे पहले हम करते हैं रिलेटिव, ये हमें लिखना जरूरी है। अब रिलेटिव क्या होता है ये बता दूँ आपको मैं। ये जो बॉक्स होता है ये रिलेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जब पोजीशन देंगे हम इनको तो एक दूसरे का ध्यान रखेंगे कि ऊपर कोई बॉक्स है तो नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जगह को सेट करूँ, तो ये रिलेशन बनता है इन दोनों के बीच में, इसलिए रिलेटिव। जब इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये बाई डिफॉल्ट लेफ्ट में चला जाएगा जो भी हम आगे काम करेंगे। उसके लिए एग्जाम्पल भी आप पूरा अच्छे से समझना। तो पहले हम जब भी ऐसी पोजीशन यूज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा रिलेटिव, ये लिखना जरूरी है। जब इसको बता दिया रिलेटिव ब्राउजर को कि हमारी जो पोजीशन है रिलेटिव है, फिर हमें बताना पड़ेगा कि कितना आपको खिसकाना है। फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट से 200 पिक्सल आगे खिसकाना है। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ सेव। अब देखिए अभी यहाँ पर है ये लेफ्ट से 200 पिक्सल आगे खिसक गया। तो ये काम फ्लोट में नहीं होता, ये काम किस में होगा, पोजीशन के अंदर होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ इसको कर देता हूँ 150। ये देखिए ठीक है, तो ये तो लेफ्ट से हो गया। अब मैं चाहूँ कि इसको टॉप से भी थोड़ा सा मैं नीचे करूँ तो वो भी कर सकते हैं 100 पिक्सल, ये मैंने टॉप से कर दिया। इसको सेव करना मत भूलना, अदरवाइज आपका काम नहीं करेगा। तो देखिए ये इसका ओवरलैप हो गया। तो इस प्रकार से पोजीशन कहाँ पे भी चाहे पेज पे हम इसको पोजीशन अपनी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हुआ अपना पोजीशन रिलेटिव का। अब बात आती है पोजीशन रिलेटिव के साथ में अगली जो पोजीशन आती है वो होती है फिक्स्ड और एक होती है एब्सोल्यूट। लेकिन पहले मैं करूंगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इन दोनों को हटाए तो मैं यहां से, और इसको करता हूं सेव। तो आप देखना क्या फर्क आएगा। ओहो, दोनों एक हो गए, लेकिन आप देखोगे कि इसमें तो एक ही दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा। तो मैं दूसरा भी दिखा देता हूं आपको। दूसरा अपने कहाँ है, सेकंड सेक्शन ये रहा। तो इसकी जो विड्थ है वो है 200 पिक्सल, मैं इसको कहता हूँ 400 पिक्सल, ताकि आपको अगर पीछे है तो वो अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए ठीक है, इसका मतलब वो जो सेकंड सेक्शन था वो फर्स्ट के पीछे चला गया। ये होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब वो जो पेज का फ्लो होता है, जो हम एक के नीचे लिख रहे हैं वो सब भूल जाएगा और बाई डिफॉल्ट कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा कंप्लीट। तो ये बेसिकली क्या यूज होता है एब्सोल्यूट के अंदर।
तो इस प्रकार से एब्सोल्यूट होता है। इसके बाद आप चाहो जैसे आप काम करते हो वैसे आप काम कर सकते हो। तो एब्सोल्यूट लिखा। और एक ऐसी चीज़ और होती है, वो होती है फिक्स्ड। तो एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में क्या फ़र्क होता है उसको समझाने के लिए जो ये सेकंड ऑप्शन है, जो हमारा सेकंड सेक्शन है, इसकी हाइट को मैं बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ 1000 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखिए इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट और फिक्स में क्या फ़र्क है वो बताऊँ। पहले अभी ये हमारी कंडीशन क्या है, एब्सोल्यूट। तो मैं जब देखो इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ऊपर चला जा रहा है। जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन नीचे कर रहा हूँ वैसे वैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है तो कोने में ही है लेकिन ये ऊपर जा रहा है स्क्रॉल डाउन के साथ। अब मैं इसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कर देता हूँ फिक्स्ड, ठीक है। इसको करता हूँ सेव। ये देखिए अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये अपनी जगह पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये कहाँ पे काम आता है, जब आपको ऐसा मेन्यू है जो आप अपना फिक्स रखना चाहते हो तब यूज आता है। कोई ऐसा कोई स्पेशल मैसेज है साइट के अंदर जो अपना फिक्स रखना चाहते हो तो वहाँ पे इसको आप क्या करोगे, फिक्स कर दो तो ये फिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो तीनों चीज़ होती है। ये होती है पोजीशन के अंदर, तो आप पोजीशन को इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। दूसरी बात एक और, पहले मैं इसको रिलेटिव कर देता हूँ। रिलेटिव करके इसको सेव करते हैं और इसकी जो विड्थ और जो हाइट अपने बढ़ाई थी इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं, 200 पिक्सल कर देते हैं। ये इसको सेव कर देते हैं। आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे जब बेटर रहेगा। तो ये ठीक है। अब मैं रिलेटिव के अंदर जाकर इसके जब मैंने टॉप से इसको मैंने किया 150 पिक्सल और मैंने इसको जब सेव किया तो ये इसके ऊपर आ गया। तो अब आप चाहते हो कि ये आप इसके जो ऊपर वाला है ये थोड़ा सा क्या है पीछे वाला भी दिखे साथ में, तो उसे बोलते हैं ओपेसिटी। मतलब इसकी ओपेसिटी वैसे तो मोटापा बोलते हैं, तो ये ओपेसिटी मतलब जो कितना गहरा होना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो आप जो पहला हमारा सेक्शन है आप इसको थोड़ा हल्का कर दो, इसको हल्का भी कर सकते हो। इसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी अभी जितना 1 तक का इसका फिगर होता है, अगर आपने 0.1 2 3 4 5 जैसे आपका फिगर नीचे होगा उतना ये ज़्यादा ये हल्का हो जाए। फॉर एग्जांपल 0.2 कर दिया आपने तो ये एकदम हल्का हो जाएगा, इसका कलर एकदम हल्का हो जाएगा और जो पीछे बैकग्राउंड में वो दिखने लग जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और इसने अगर आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 8 कर दिया, तो ये ना तो गहरा रहेगा ना ज़्यादा हल्का रहेगा, ये इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको ओपेसिटीज़ की चेंज भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली हो गया पोजीशन के बारे में कि पोजीशन कैसे होती है। अब अपने बात करते हैं मार्जिन कि मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन समझाने के लिए पहले मैं पोजीशन को हटा देता हूँ एक बार अपनी जगह से, ताकि हमारा जो पहले की तरह स्ट्रक्चर आ जाए सारा, ये वापस पहले की तरह आ गया। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन में भी ये तरीका होता है कि आप इसको हटा सकते हो, आप थोड़ा सा लेफ्ट से आगे खिसका सकते हो उसका मार्जिन देकर। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मार्जिन। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 पिक्सल, तो इसका मतलब क्या हुआ बता सकता है मुझे? तो इसका मतलब आप पहले करके देख लेते हैं। ये तो आप गौर करो, इसके ऊपर भी 20 पिक्सल आ गया, लेफ्ट में भी आ गया, बॉटम में भी आ गया। लेकिन अब आपको कैसे पता लगेगा कि भी ये जो कैसे कैसे इसमें पूरा पिक्सल सेट हुआ है? ऊपर तो 20 पिक्सल दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है, राइट में कितना है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये पूरा वाइट है, और बॉटम में दिख रहा है। लेकिन राइट में 20 पिक्सल आया नहीं आया ये भी चेक कर लेते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं फ्लॉट, फ्लॉट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। और हमें पता लग जाएगा कि ये लेफ्ट में इसके चिपक रहा है या फिर 20 पिक्सल का इसने क्या लिया है, गैप लिया है। तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी फ्लॉट। इसको लगा के हमने इसको कर दिया सेव। ये देखिए 20 पिक्सल का गैप आ गया ना, इसका मतलब 1 2 3 4 चारों ओर से 20 पिक्सल का गैप आ गया। तो जब भी आप मार्जिन में केवल 20 पिक्सल लिखते हो, इसका मतलब टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ये चारों ओर आपका 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। इसका मैं आपको समझा देता हूँ तरीका कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है और जब आप इसमें कुछ मार्जिन देते हो, चाहे मार्जिन पैडिंग में कोई भी पिक्सल देते हो, अगर आपने केवल 20 पिक्सल लिखा है तो 20 पिक्सल यहाँ से, 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, चारों ओर से जाएगा। अगर आपने 20 और 30 लिखा है, देखो 20 और 30 लिखने पे आपका पहला जो होगा वो होगा टॉप और बॉटम, सेकंड वाला होगा लेफ्ट और राइट। इसका मतलब ये हो गया 20 टॉप, ये हो गया 20, ये हो गया लेफ्ट पे 30 और राइट पे भी 30। इस प्रकार से मैनेज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा अभी 20 पिक्सल लिखा था, चारों ओर क्या आ गया, 20 पिक्सल आ गया मार्जिन। तो आप मार्जिन को अगर मैं यहाँ पर 20 पिक्सल की जगह साथ में लिखूँ 30 पिक्सल,
तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा टॉप और बॉटम में तो कितना है 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट में कितना है 30 पिक्सल। चेक करते हैं, ये देखिए लेफ्ट राइट थोड़ा सा और बढ़ गया। अगर आपको इसको एडजस्ट चेक करना है तो अपने थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, 50 कर देते हैं। ये देखिए ठीक है, ऊपर नीचे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि लेफ्ट राइट ही बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसमें मार्जिन अपने दे सकते हैं। तो मार्जिन में और इसमें पोजीशन में फ़र्क आ गया कि पोजीशन आपने कैसे भी सेट कर सकते हो, कितनी पिक्सल कर सकते हो, लेकिन मार्जिन अपने को लेफ्ट राइट ऐसे पूरा सेट करना पड़ेगा। पोजीशन के लिए अपने को राइट का कुछ भी सेट करना पड़ेगा, लेफ्ट का ही अपने यूज कर सकते हैं केवल, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क और है पोजीशन के अंदर कि ये जो मैंने बताया आपको, जब आप इसको अपना पोजीशन इंडिविजुअल देना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सब चारों अलग अलग इंडिविजुअल दूँ मैं, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया 30 और यहाँ पे लिख दिया 15। तो ये आपको क्या पता लगेगा कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ 20 पिक्सल है, कैसे 50 पिक्सल, 30 पिक्सल का है, 15 पिक्सल का है। आप इसको करोगे तो आपको ऐसे समझ में आ गया, लेकिन आप जब दोगे इसको खुद अपने मैनुअली इसमें जब पिक्सल का दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किस प्रकार से आप उसमें पिक्सल देती हो और कौन से पिक्सल किधर लगेगा। तो उसके लिए बता दूं मैं आपको कि जब आपने ऐसे लिखा है 20, 30, 40, 50, ये फॉर एग्जांपल आपने 4 लिखा है, तो 20 का मतलब ये होगा, फिर ये चलेगा क्लॉकवाइज, 30 का मतलब ये होगा, 40 का मतलब ये हो गया, 50 का मतलब ये होगा। तो ये हमेशा किस में चलेगा, क्लॉकवाइज। तो अभी जब आपने ये जब इसको दिया है 20, तो 20 का हो गया टॉप, 50 हो गया राइट, 30 हो गया बॉटम और 15 हो गया लेफ्ट। आप इस चीज़ को चेक करना चाहो तो ये देखिए 15 लेफ्ट, सबसे कम किस में है, इसमें ही है, लेफ्ट के अंदर है। तो ये हो गया मार्जिन देने का एक दूसरा तरीका, ठीक है। आप चाहो तो मार्जिन अपने हिसाब से सिंपल ऐसे एक सिंगल मार्जिन भी दे सकते हो। उसके लिए क्या आएगा, आपको लिखना है मार्जिन। अब देखिए बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप। मैं चाहता हूँ मुझे तो लेफ्ट राइट से ही मार्जिन चाहिए, मुझे सिर्फ टॉप से चाहिए, तो टॉप यूज करो। टॉप में कितना चाहिए, 20 पिक्सल चाहिए, 20 पिक्सल करके इसको सेव कर दो। तो अब और कहीं पे भी आपका मार्जिन नहीं लगेगा, सिर्फ टॉप पे लगेगा। अब आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि ये देखो, ये साइड में और ये ऊपर, ये फालतू में स्पेस छोड़ा जा रहा है। ये स्पेस कैसे हो रहा है, ये एक्चुअली ब्राउज़र खुद लेता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस मार्जिन ले लेता है। तो इस चीज़ को देखो, आप जब अपने वेबसाइट पे देखते हैं तो कभी हमें ऐसा देखने में बहुत कम मिलता है। तो अगर आपको पिक्सल प्रूफ वेबसाइट चाहिए जिसमें एकदम क्लीन एंड क्लीन हो सब कुछ, तो आपको ये स्पेस यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और उस स्पेस को रिमूव करने में मार्जिन का बहुत बड़ा हाथ है। तो उससे कैसे होगा रिमूव, उससे पहले हम सीखेंगे वो है पैडिंग। तो पैडिंग क्या है वो बता दूँ आपको मैं, कि देखिए आपने बॉक्स बनाया, ये बनाया बॉक्स, और इसके अंदर कुछ मैटर लिखा हुआ है। तो इन दोनों बॉक्स के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं मार्जिन, और अंदर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट और अंदर जो इसकी बाउंड्री है, इनके बीच में जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं पैडिंग। आया क्लियर? तो जैसे कि दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ये जो लिखा हुआ देखो लेफ्ट से चिपका हुआ भी, तो ये क्या है, जब अंदर से इसका स्पेस बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे पैडिंग, और इन दोनों बॉक्स के बीच में जब स्पेस आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, मार्जिन। तो इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। उसके लिए अपने चलते हैं कोडिंग में, और मार्जिन की जगह यूज करते हैं पैडिंग, PADD पैडिंग। पैडिंग में रूल मार्जिन वाला लगेगा कि अगर आपने 20 पिक्सल दिया तो चारों ओर से 20 पिक्सल क्या हो जाएगा, पैडिंग में चला जाएगा। तो अभी एक बार इसको यूज करते हैं, फ्लोट को दोनों को हटाते हैं, इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आता है। तो अभी देखना, आप गौर करना कि अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें क्या फ़र्क आएगा। ये देखिए टेक्स्ट अंदर से चारों ओर से इसको 20-20 पिक्सल का क्या मिल गया, स्पेस मिल गया। देखिए किसमें हमने फर्स्ट में लगाया था, सेकंड में नहीं लगाया, तो सेकंड में भी लगा देते हैं। तो हमारा सेकंड सेक्शन आ गया, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सॉरी पैडिंग, यहाँ पे कर दिया 20 पिक्सल, अब कर दिया इसको सेव। अब देखिए, ये देखिए इसके अंदर भी क्या है, पूरा 20-20 पिक्सल का गैप आ गया अंदर ही। तो ये पैडिंग किसी भी बॉक्स के अंदर के कंटेंट के अंदर क्या है, काम करता है। तो पैडिंग समझ में आ गया। पैडिंग का तरीका वापस वही रहेगा जो मार्जिन के अंदर देते हैं हमें, लेफ्ट राइट वाला जो बताया मैंने आपको, सिस्टम वही रहेगा कि सबसे पहले कौन सा लगेगा, टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। और अगर सिर्फ आपने एक ही लिखा 10 पिक्सल तो चारों ओर वो 10 पिक्सल हो जाएगा। तो ये वही तरीका रहेगा, बाकी पैडिंग और मार्जिन में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो फर्क है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो कि ये जो साइड में जो लेफ्ट में जो दिख रहा है और जो टॉप में दिख रहा है वाइट स्पेस है, इसको कैसे रिमूव किया जाए। इसको रिमूव करने के लिए जो ट्रिक है वो दोस्तों होती है बॉडी के लिए, क्योंकि सारा काम हमारा किस में होता है, बॉडी में हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, बॉडी टैग, जो बॉडी का पूरा टैग है
उसके लिए हम एक CSS लिखते हैं। और CSS क्या होती है? वो CSS होती है कि बॉडी पूरी, जहाँ पे भी हमारी पूरी HTML के अंदर बॉडी है, उसकी मार्जिन कर दो 0 और पैडिंग कर दो 0। मार्जिन और ये दोनों 0 हो जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र अपने मार्जिन और पैडिंग ले रहा है वो नहीं लेगा। तो अब देखिए मैंने इसको सेव कर दिया है, आप गौर से देख लीजिए, अभी इसमें लेफ्ट में और ऊपर टॉप में स्पेस है, अब नहीं है। तो इसके जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है वो इसको हटा दिया। तो आप देख लो ये नीट एंड क्लीन लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अभी भी एक चीज़ और देखो, आप नीचे जो पैराग्राफ है उनके बीच में स्पेस आ रहा है, तो अगर आपको पैराग्राफ के अंदर भी ये चीज़ अप्लाई करनी है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। और एटलीस्ट ये आप बताऊँ, आप ये चीज़ किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी टैग के साथ अप्लाई कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको? मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ये करने के बाद आपको इसको बंद करके सेव करना है। तो अब देखो पैराग्राफ के बीच में भी गैप आ रहा है और पैराग्राफ ऊपर बॉक्स से थोड़ा अलग हटके चल रहे हैं, ये देखिए। तो क्लियर हो रहा है पेज हमारा। CSS इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट होती है किसी भी HTML पेज को खूबसूरत बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आपका काम होगा। तो आपको समझ में आया पोजीशन क्या होता है, और आपको ये बताया मैंने मार्जिन कैसे काम करता है। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट का क्लॉकवाइज सर्कल चलेगा, और साथ में मैंने आपको ये बता दिया आपको कि पैडिंग क्या काम करता है। तो ये जो मैंने बॉडी का और पी टैग का बताया है, इसको आप यूज़ ज़रूर किया करो, ताकि आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो लेफ्ट और टॉप में जो आपका जो स्पेस ले रहा है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आप अपना अप्लाई करिए, जो भी वेब पेज आपने बनाया है उस पर अप्लाई करके आप मुझे भेज सकते हैं technoguruamit@gmail.com पे। मैं चेक करूँगा आपने कोड प्रॉपर लगाया है कि नहीं लगाया। और नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़। बहुत जल्दी अपनी CSS खत्म होगी, उसके बाद हम पूरी वेबसाइट को बनाएंगे जिसमें CSS सारी अप्लाई करेंगे, जो हमने पहले वेबसाइट बनाई थी उसी पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं टेक्नो गुरु अमित। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। धन्यवाद।